हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे हिंदी सेमेस्टर 2 लेसन नंबर 10 जिसका नेम है कदम का पेड़। यह कदम का पेड़ मगर माँ होता यमुना तीरे, मैं भी उस पर बैठ कर नैया बनता धीरे धीरे। ले देती यदि मुझे बांसुरी तुम 2 पैसे वाली, किस तरह नीचे हो जाती, किसी तरह नीचे हो जाती यह कदम की डाली। यहाँ पे एक छोटा सा बालक है, वो अपनी माँ से कहता है कि माँ, ये कदम का जो पेड़ है वो यहाँ पे है, ये अगर यमुना नदी के किनारे पे होता तो मैं उस पर बैठकर कन्हैया बनता धीरे धीरे। ले देती यदि मुझे बांसुरी तुम 2 पैसे वाली। वो ऐसे अपनी माँ से कहता है कि माँ, अगर तुम मुझे 2 पैसे की वो बांसुरी ले देती तो मैं किसी तरह भी उस पेड़ पर किसी तरह नीचे हो जाती यहाँ कदम की डाली। तो वो कदम की डाली है वो भी नीचे हो जाती, क्योंकि जब मैं बांसुरी बजाता था तो वो भी खुश हो जाती। तुम्हें नहीं कुछ कहता पर मैं चुपके चुपके आता, उस नीची डाली से अम्मा ऊंचे पर चढ़ जाता। कहे वहीं बैठ फिर बड़े मज़े से मैं बांसुरी बजाता, अम्मा अम्मा कहे बंसी के स्वर में तुम्हें बुलाता। फिर बालक क्या कहता है कि माँ, तुम्हें नहीं कुछ कहता पर मैं चुपके चुपके वहाँ आता और नीची डाली से अम्मा मैं धीरे से कदम के डाल के ऊपर चढ़ जाता। वहीं बैठ फिर बड़े मज़े से मैं बांसुरी बजाता। मैं वो कदम की डाली पर बैठकर मैं धीरे से बांसुरी बजाता। अम्मा अम्मा कह बंसी के स्वर में तुम्हें बुलाता। फिर मैं अम्मा अम्मा बोलूँगा नहीं, फिर मैं बंसी बजाऊँगा और उसमें ऐसा स्वर बजाऊँगी, अम्मा बजाऊँगा, अम्मा अम्मा ऐसा और तुम्हें बुलाऊँगा। सुन मेरी बंसी को माँ, तुम इतनी खुश हो जाती, मुझे देखने काम छोड़कर बाहर तक तुम आ जाती। क्या कहता है बालक कि माँ, फिर मेरी बंसी की धुन सुनकर तुम इतनी खुश हो जाती कि तुम अपना सारा काम छोड़कर बाहर तक आ जाती। तुमको आता देख बांसुरी रख में चुप हो जाता, पत्तों में छिपकर धीरे से फिर बांसुरी बजाता। फिर तुम्हें आता हुआ देखकर मैं बंसी को भी छिपा देता और मैं चुप हो जाता और फिर वापस पत्तों में छिपकर धीरे धीरे से बांसुरी बजाता। गुस्सा होकर मुझे डांटती, कहती नीचे आजा, पर जब मैं न उतरता हंसकर कहती मुन्ना राजा। फिर माँ है वो कदम के डाल पर चढ़ता मुझे देखकर उसे लगता है कि मैं कदाचित गिर जाऊंगा, इसलिए वो गुस्सा होकर मुझे डांटती है, कहती है चल नीचे आजा, पर जब मैं नीचे न उतरता तब हंसकर मुझे मुन्ना राजा बुलाती। नीचे उतरो मेरे भैया, तुम्हें मिठाई दूंगी। फिर बोल रही कि चलो नीचे उतरो मेरे भैया, मैं तुझे मिठाई दूंगी, नए खिलौने, माखन, मिश्री, दूध, मलाई वो भी सब दूंगी। ऐसी सब उसे कहती है कि ये सब मैं तुझे दूंगी, लालच दे रही है इसलिए कदम के डाल से उसका बालक नीचे उतर जाए। नेक्स्ट पेज। मैं हंसकर सबसे ऊपर ही टहनी पर चढ़ जाता, एक बार कह माँ पत्तों में वहीं कहीं छिप जाता। फिर क्या बोलता है बालक, मैं हंसकर सबसे ऊपर वाली जो टहनी है वहाँ पर चढ़ जाता, फिर एक बार मैं माँ ऐसा बोलकर मैं पत्तों में वापस छिप जाता। बहुत बुलाने पर भी माँ, जब मैं न उतर कर आता तब माँ माँ का हृदय तुम्हारा बहुत विकल हो जाता। फिर क्या कहती माँ, जब मैं आप मुझे बहुत बुलाएंगे फिर भी मैं नहीं आता तब माँ का हृदय तुम्हारे बहुत विकल हो जाता, यानी बहुत परेशान हो जाता। तुम आंचल पसार कर अम्मा वहीं पेड़ के नीचे ईश्वर से कुछ विनती कर बैठी आंखों मीचे। फिर क्या कहते, जब मैं ऊपर से आपके बुलाने पे भी नहीं आऊँगा तब आप आंचल पसार कर भगवान से कुछ विनती करती, आँख मीच कर। कहाँ, तो पेड़ के नीचे आंचल फैलाकर आंखें मीच कर भगवान से कुछ विनती करती। तुम्हें ध्यान में लगा देख मैं धीरे धीरे आता और तुम्हारे फैले आंचल के नीचे छिप जाता। फिर क्या होता, तो मैं धीरे से पेड़ के नीचे आकर तुम्हारे फैले हुए आंचल में छिप जाता। तुम घबरा कर आंखें खोलती फिर भी खुश हो जाती, फिर भी तुम एकदम डर जाती और फिर भी आंखें खोलती और मुझे अपनी खुद की गोद में देखकर खुश हो जाती, जब अपने मुन्ने को गोदी में ही पाती। इसी तरह कुछ खेला करते हम तुम धीरे धीरे, माँ कदम का पेड़ अगर या होता यमुना तीरे। और इसी तरह हम माँ बेटे खेला करते अगर कदम का पेड़ है वो यमुना तीरे होता तो। ये जो पोयम है वो किसने लिखी है, तो सुभद्रा कुमारी चौहान ने लिखी है और इसका संदेश है कि माँ की ममता अनमोल होती है।
क्योंकि माँ के जितना प्यार हमें और कोई नहीं कर सकता। चलो अब इसके शब्दार्थ समझते हैं। यमुना तीरे मतलब यमुना नदी के किनारे। विनती यानी प्रार्थना और आंखें मीची यानी आंखें बंद करके। विकल मतलब व्याकुल और बेचैन। हृदय यानी दिल। आंचल यानी साड़ी ओढ़ने आदि का वस्त्र एक सिरा। कन्हैया मतलब कृष्ण और पसार कर यानी फैलाकर। चलो तो आज हमारा ये पोयम है उसकी समझौती यहाँ पे पूर्ण होती है। आज का हमारा होमवर्क है, ये लेसन है लेसन 10 उसके शब्दार्थ।